Newton's third law of motion explained through live video with our bus copy expert. पिछले क्लास में हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें फोर्स मेजरमेंट के लिए फार्मूला का डेरिवेशन हुआ था। आज हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा दिया गया, उसमें कहा गया है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में कौन सा रिएक्शन होगा। तो यहाँ रिएक्शन का मतलब वह केमिकल रिएक्शन से नहीं है। यहाँ हम लोग एक्शन का मतलब समझते हैं वह फोर्स जो पहला वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया। रिएक्शन का मतलब पहले वस्तु के द्वारा फोर्स लगाने के बाद उसके रिएक्शन में, उसके लगाने के बाद रिजल्ट के रूप में दूसरा वस्तु जो पहले वस्तु पर फोर्स लगाता है उसको रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्लियर हो गया होगा कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। एक्शन मतलब फर्स्ट फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड रिएक्शन मीन्स सेकंड फोर्स विच अप्लाइड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन विच फोर्स इज अप्लाइड। तो न्यूटन के द्वारा यह कहा गया कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। अब ये क्लियर हो रहा है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के एप्लीकेशन में दो वस्तु का रहना जरूरी है। एक वस्तु जो फोर्स लगाएगा, दूसरा वस्तु जिस पर फोर्स लगेगा। इसका एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जब स्टूल पर खड़ा होकर के आप छलांग लगाएंगे तो स्टूल दूसरे तरफ गिर जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। नाव पर चढ़ बैठ करके अगर आप छलांग लगाते हैं तो नाव पीछे भाग जाएगा और आप आगे आ जाएंगे। तो ये रिएक्शन हुआ। अगर आप ऐसा भी करें कि स्प्रिंग बैलेंस को, दो स्प्रिंग बैलेंस ले लें, एक को फिक्स कर दें, दूसरे को पकड़ के खींचें, तो आप देखेंगे कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस में बराबर खिंचाव होगा, दोनों में बराबर बल का प्रयोग होगा। तो इससे आप साबित होता है कि एक्शन रिएक्शन, जब आप पृथ्वी पर धक्का देते हैं तो पृथ्वी आपको ऊपर की ओर धक्का देती है, जिसके चलते हम लोग चलते हैं। हम लोगों का चलने का कारण वही है कि हम फोर्स से पृथ्वी को दबाते हैं, पृथ्वी हमको ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। बॉल को अगर फेंकते हैं दीवार पर तो दीवार बॉल पर भी धक्का देता है, जिसके चलते बॉल, गेंद बाहर की ओर आ जाता है। तो इस तरह से एक्शन और रिएक्शन को समझा जा सकता है। एक बहुत अच्छा और एग्जाम्पल भी है, आप देखे होंगे कि जब कोई गन से फायर करता है तो गन पीछे की ओर दौड़ता है। अगर उस समय सावधान नहीं रहा जाए तो गन से चोट भी लगती है, बहुत लोगों को क्षति भी पहुंचती है। धन्यवाद। So let's recap what we have learnt in this module. The force exerted by the first object on the second object is called action. The force exerted by the second object after receiving the force from the first object on the first object is called reaction. Action and reaction act simultaneously but on different bodies. Newton's third law of motion states that whenever two bodies interact with each other, the force exerted by the first body on the second body called action is equal in magnitude and opposite in direction to that exerted by the second body on the first body called reaction. Recoiling of a gun is a good example of Newton's third law of motion. So that's what we have learnt in this module.